अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में एक नई ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत के बेंच के सामने कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से एक केस की समाअत होनी थी। तमाम नज़रें इस केस की तरफ इसलिए थी कि ये पहला केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसके अंदर बराह रास्त 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लक अचानक ही कुछ सवाल पैदा हो गए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से 16 तारीख मुकर्रर की थी। यानी आज अब 15 और 16 की रात है और अब तकरीबन 16 तारीख हो गई है। तो 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बेंच की समाअत शुरू करनी थी। सवाल एक पैदा हुआ था कि जो कस्टम्स एक्ट में जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो आइन के बरखिलाफ़ लगाई गई थी। सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला था और उसके ख़िलाफ़ अपील की थी FBR ने, हुकूमत के इदारे ने। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया था कि अगर ये मामला आइनी है तो फिर ये आइनी बेंच के सामने जाना है या आइनी बेंच के अलावा जो जजेस हैं वो भी इसको सुन सकते हैं, क्योंकि FBR की तरफ से एतराज़ उठाया गया था कि क्योंकि ये मामला आइनी है तो ये आइनी बेंच के सामने जाना चाहिए। जबकि जो रिस्पॉन्डेंट्स थे, जो प्राइवेट कंपनियां थी, कुछ इम्पोर्टर्स थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच तय करेगा जिस बेंच के सामने केस लगा है, तो पहले तो फ़ैसला उसी बेंच ने करना है। तो अब इसी हवाले से 26वीं आइनी तरमीम जो है अब 16 जनवरी को, यानी अब आज ही जो है समाअत के लिए इस पे गौर होना था। तो आज ड्रामाई सूरत हाल ये पैदा हुई कि अचानक ही जो 3 रुकनी बेंच था उसमें एक तब्दीली हो गई। एक जज तब्दील हो गए। वो एक जज जस्टिस इरफान सादत थे और उनकी जगह जिस जज को लाया गया उस जज के आने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच 16 तारीख की सुबह बैठेगा, मगर वो इस केस को मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है या नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि जस्टिस इरफान सादत की जगह जो जज लाए गए हैं वो जस्टिस अकील अब्बासी हैं। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और बतौर सिंध हाई कोर्ट के जज उन्होंने यही केस सिंध हाई कोर्ट में इसका फ़ैसला लिखा था, ऑथर किया था। वो ऑथर जज थे और उनके साथ एक और जज थे। तो जो जज हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला किसी केस में लिखता है या हाई कोर्ट में कोई केस सुनता भी है तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो उसी अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील वो नहीं सुन सकता। मगर इसके बावजूद भी इतना हसास केस, जिस केस पे सारी दुनिया की नज़रें लगी थी, वो कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, जो पुराने वाली है, जो आइनी बेंच के बनने से पहले वाली है, उसने एक ऐसे जज को इस केस के बेंच में बिठा दिया जो जज पहले हाई कोर्ट के जज के तौर पे फ़ैसला दे चुका था कस्टम्स एक्ट के इसी केस में। ये और बात है कि वो फ़ैसला जो है वो कस्टम्स एक्ट की शिकों के हवाले से था और जो सुप्रीम कोर्ट में अब सवाल आया है कि ये मामला कौन सा बेंच सुन सकता है, आइनी बेंच या आइनी बेंच के अलावा जजेस सुन सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये सवाल उठा है। मगर इसके बावजूद भी जो मुसल्लमा असूल है कि चाहे मामला कुछ भी हो, अगर एक हाई कोर्ट के जज ने एक फ़ैसला दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़, अपने ही फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं सुन सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में बिठाया किसने है। अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो पुरानी वाली जजेस कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और फिर तीसरे जो हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आइनी बेंच के सरबराह होते हैं वो इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तीसरे रुकन हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम और आइनी बेंच के बनने से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर तीसरे जज थे, जिनको हटाया गया था काजी फ़ाइसा के दौर में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसमें चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया था कि वो कोई अपनी मर्ज़ी का जज जो है उस कमेटी में बिठा सकता है। तो अब अगर ये 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अगर इन 3 इतने ज़िम्मेदार और अहल जजेस ने कमेटी में बैठ के जस्टिस अकील अब्बासी को अब इस केस के ऊपर बिठा दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको ये मालूम नहीं था
कि जस्टिस अकील अब्बासी हाई कोर्ट में बैठकर इसी केस को सुन चुके हैं और उस पर फैसला लिख भी चुके हैं। तो अगर इनको ये मालूम नहीं था तो ये तो बहुत बड़ी नाअहली है, बहुत बड़ी कोताही है उन 3 जजों की कि जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और आईनी बेंच के सरबराह भी शामिल हैं। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस केस को सुन रहे हैं, 2-3 समातें कर चुके हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अकील अब्बासी ने ही ये फैसला लिखा है, तो वो जजेस कमेटी में बैठ के कैसे इस चीज़ की हिमायत कर सकते हैं कि जस्टिस अकील अब्बासी को अब इस बेंच में बिठा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि जस्टिस इरफान सादिक कहाँ गए, उन्होंने क्यों बेंच छोड़ा? क्या किसी दबाव में छोड़ा, किसी मजबूरी में छोड़ा, या कोई उनकी घरेलू मसरूफियात थी? तो बहरहाल पहला सवाल तो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मेंबर के तौर पे इस फैसले के कैसे इत्तफाक किया होगा। इस फैसले से लगता यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इस फैसले में या तो वो शामिल हुए ही नहीं इस कमेटी के इजलास में, या उन्हें शामिल किया नहीं गया, क्योंकि अगर वो शामिल होते तो वो ज़रूर ये बताते हैं इस जजेस कमेटी को कि भाई ये जस्टिस अकील अब्बासी ही जो हैं सिंध हाई कोर्ट में जज थे जिन्होंने इसी केस के ऊपर फैसला दे रखा है, अब वो अपने फैसले के खिलाफ अपील में कैसे बैठ सकते हैं। मुझे लगता ही है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है इस कमेटी के इस मशावरत में शामिल नहीं हुए, और ये कमेटी भी बज़ाहिर लगता है जो पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जजेस कमेटी है ये हंगामी बुनियादों पे कहीं मिली है या व्हाट्सएप के ऊपर ही डिसीजन हुआ है, जो आमतौर पे हर दफ़ा मीटिंग तो नहीं होती ना, तो व्हाट्सएप के ऊपर डिसीजन हुआ होगा, उसमें से 2 जजों ने जवाब दे दिया होगा, एक ने नहीं दिया होगा, और हंगामी बुनियादों पर जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में बिठा दिया गया। और अगर ये जानते बूझते हुए जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में लाया गया है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आपस में मिल के अक्सरियत बना के, तो जानते बूझते अगर ये काम किया गया तो इसका मतलब है जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जानबूझ के जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में एक ऐसे जज को शामिल किया है कि जिसके बाद ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अब मज़ीद इस केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तो अब जबकि आज 16 जनवरी को इस केस की समाअत होनी थी, अब जो ही जस्टिस अकील अब्बासी कमरा अदालत में आएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के साथ, तो या तो जस्टिस अकील अब्बासी खुद ही ये कह देंगे कि ये तो मेरा ही लिखा हुआ फैसला है और मैं तो इस बेंच में नहीं बैठ सकता, या फिर किसी वकील की तरफ से एतराज़ हो जाएगा जैसे एडवोकेट सलाउद्दीन है कि भाई जस्टिस अकील अब्बासी कैसे इस केस को सुन सकते हैं, या फिर FBR की तरफ से एतराज़ हो जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो फिर अगर ये होना है तो फिर बार बार यही सवाल आता है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये किया क्या है। लगता ही है कि अगर इन दोनों ने जानते बूझते हुए जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच पर बिठाया है तो फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये नहीं चाहते कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं यानी तरमीम के मामले में इस कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाएं। और कल का दिन इसलिए भी अहम है कि कल 16 जनवरी है और उससे अगले ही रोज़ 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है जिसमें जजों की तैनाती होनी है। और उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है, वो ख़त में लिख चुके हैं जुडिशल कमीशन को कि पहले जो हैं 26वीं यानी तरमीम के जो दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए, जो आइनी बेंच भी हो सकता है। तो उनको ये खदशा था शायद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, कि जस्टिस मंसूर अली शाह 16 तारीख को यानी आज जो है कहीं 26वीं यानी तरमीम के हवाले से कोई ऐसा सख्त हुक्म ना जारी कर दें कि जिसके बाद जुडिशल कमीशन की जो जजों की तैनात करने की जो इजलास है 17 जनवरी को यानी कल अगले रोज़ ही, तो वो उसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए। और वैसे भी आज 16 जनवरी के ही दिन वकला के कुछ तंजीमों की तरफ से और कुछ साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर एक इजलास होना है जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। सब के सब आज भी सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे 15 जनवरी को भी, और उन्होंने 26वीं यानी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है, फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा किया है और जजों की तैनाती के अमल को रोकने का मुतालबा किया है जब तक 26वीं यानी तरमीम की दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं होता। तो इस बात का भी खदशा था कि कल वकला की एक बड़ी तादाद यानी कि आज 16 जनवरी को जो इकट्ठी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो कहीं ये ना हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह कोई 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ हुक्म दें और फिर ये वकला की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर वो कहें कि अगर 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ कोई स्टे ऑर्डर जारी हुआ है, सस्पेंड हुआ है या जुडिशल कमीशन को काम से रोका गया है। तो हालांकि बराह रास्त जुडिशल कमीशन और जजों की तैनाती का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मसला सिर्फ ये था कि बहुत सारे ऐसे कानूनी मामलात हैं जो 26वीं यानी तरमीम में कहा गया है कि अगर वो आइन की तशरीह से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो आइनी बेंच सुनेगा, अदरवाइज़ वो दीगर जजेस सुनेंगे। तो मसला ये था कि अगर इस हद तक भी
जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच ये कह देता कि जो आइनी बेंच में मुकदमात जाने हैं या दीगर बेंच में, इस मामले के हवाले से उनके बेंच के फैसले तक जो है मज़ीद केसेस को असाइन ना किया जाए, तो ये भी एक 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा धमाका होता। तो बहरहाल लगता ही है कि कल वकीलों आज यानी 16 जनवरी को वकीलों के इकट्ठ और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर अपने गुज़श्ता तहरीरी हुक्म में भी सवाल उठाना, इससे जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो पैनिक कर गए, थोड़ा सा घबरा गए हैं और अचानक ये सब जो है, अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या 16 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चलें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के मेंबर हैं, तो क्या उन 16 या बाकी 15 या 14 जजेस में से सिर्फ जस्टिस अकील अब्बासी मिले उनको इस बेंच पर बिठाने के लिए? तो इससे वाज़ेह होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के इस केस की, इस अदालती कार्रवाई को सबोटाज किया गया है, इसमें बहुत बड़ा रखना डाला गया है जानबूझ के, और जानबूझकर एक ऐसे जज को इस बेंच पे लाया गया है कि जिसके साथ वो शायद जज खुद ही माजरत कर ले, दस्तबरदार हो जाए इस बेंच से, या उसके ऊपर एतराज़ हो जाए। तो कम से कम 17 जनवरी अदालती कमीशन और जजों की तकर्री जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और शायद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में होनी है, तो उस जजों की तकर्री से पहले किसी किस्म का कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ना आ सके, तो एक टाइम बाहर बाय किया गया। अब देखें, अगर ये कल ये समाअत नहीं होती, जिसका इम्कान है कि ये ना हो, यानी 16 जनवरी को आज, तो फिर ये दोबारा समाअत कब मुकर्रर होगा, केस कब फिक्स होगा, ये कहना भी मुश्किल है, और अल्टीमेटली लगता ही है कि मामला फिर आइनी बेंच में ही जाएगा। तो 26वीं आइनी तरमीम के तहत और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम की गई है, उसके तहत अब आइनी बेंच का सरबराह भी पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का मेंबर होगा। तो अल्टीमेटली जो अब कंट्रोल है वो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास है। मगर अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जानबूझ के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ मिलकर जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में बिठाया है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी, तो इसका मतलब है जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अब पोजीशन ले ली है, और उनके नज़दीक भी अब जो है 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लक जस्टिस मंसूर अली शाह की किसी किस्म की कार्रवाई को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ मिल के वो सब कुछ करेंगे जिसका आज से पहले वो ये तासर देते रहे कि वो करना नहीं चाहते। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।